Hello everyone, welcome to RACS Simrahi. Today we are going to read the second part of Nazism and the rise of Hitler, birth of the Weimar Republic. So let's start. Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। में कह रहा है कि जर्मनी जो है एक पावरफुल एम्पायर रहा है 20th सेंचुरी से ही, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो 1914 से 1918 तक चला है। साइड में थे ऑस्ट्रियन एम्पायर और इसके अगेंस्ट थे एलाइज में इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया बढ़ता था। ऑल ज्वाइन द वॉर enthusiastically hoping to gain from a quick victory। सभी ने ज्वाइन किया हुआ था ये वॉर की उत्साह के साथ में कि जल्द से जल्द जो है ना विक्ट्री गेन कर लेंगे। Little did they realize that the war would stretch on, eventually draining Europe of all its resources. Germany made initial gains by occupying France and Belgium। जर्मनी ने प्रारंभ में तो शुरुआत में गेन प्राप्त किया, फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्युपाई भी कर लिया, कब्जा कर लिया। हाउएवर द एलाइज स्ट्रेंथ्स बाय द यूएस एंट्री इन 1917 में यूएस ने जब एंट्री किया उसके बाद जो है ना एकदम मजबूत हो गया। एलाइज वन, फिर जीत भी किया, डिफीटिंग जर्मनी को भी हरा दिया एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918, और सेंट्रल पावर्स को भी डिफीट कर दिया 1918 में। द डिफीट ऑफ इम्पेरियल जर्मनी एंड द abdication of the emperor gave an opportunity to parliamentary parties to recast Germany politics। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो इम्पेरियल जो साम्राज्यवादी जर्मनी थी वो, और एब्डिकेशन का मतलब होता है पद त्याग। इम्पेरर थे, इम्पेरर के जो सत्ता त्याग करने से एक बड़ा ही अपॉर्चुनिटी मिल गया पार्लियामेंट्री पार्टी को जर्मन पॉलिटी में जो है ना रिकास्ट। नेशनल असेंबली मेट एट वीमार एंड एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। और एक नेशनल असेंबली जो है ना वीमार में मिला गया और उसके बाद जो है ना एस्टैब्लिश्ड किया गया एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसमें बस सेंट्रली नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट रिस्टैग। डिप्यूटीज का मतलब होता है प्रतिनिधि, नेता सबको भी इलेक्ट किया गया जर्मन पार्लियामेंट में ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट इंक्लूडिंग वुमन। तो किस आधार पे कि इक्वल और यूनिवर्सल वोट्स के आधार पे एडल्ट्स का, जिसमें वुमन भी इंक्लूड किया गया था। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। ये जो रिपब्लिक थी सो इनके ही लार्ज नंबर पीपल के द्वारा जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया गया बिकॉज ऑफ इसके जो टर्म थे जो फोर्स किया गया एक्सेप्ट करने का जर्मनी को, जो इसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद जो हुआ। द पीस ट्रीटी एट वर्सलीज विद द एलाइज वाज अ हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। जो शांति समझौता किया गया वर्सलीज में वो एलाइज के द्वारा, ये एकदम हार्श और ह्यूमिलेटिंग मीन्स होता है एकदम नीचा दिखाने वाला ऐसा ट्रीटी था। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जर्मनी ने लॉस्ट कर दिया इसके जो ओवरसीज थे, विदेशी कॉलोनी थे, इसने जो अपने गुलाम बना के रखा हुआ था दूसरे राज्यों को, उसको। 10th ऑफ इट्स पॉपुलेशन, और 10% इसके पॉपुलेशन, 13% ऑफ इट्स टेरिटोरीज, 13% इसके जो टेरिटोरीज क्षेत्र थे, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया, ये सभी में ले लिया गया। द एलाइड पावर डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकेंड इट्स पावर। और जो एलाइड पावर थे सैनिकरण किया गया इसको वीकेंड करने के लिए जर्मनी के पावर का। द वार गिल्ट क्लाउज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर
द वार एंड डैमेज द एलाइड कंट्रीज सफर्ड। और इससे जो है ना एक वार गिल्ट क्लाउड जो है ना हेल्ड किया गया जर्मनी में, जो जर्मनी को जो है ना रिस्पॉन्सिबल ठहरा है जो वार में डैमेज हुआ और एलाइड कंट्रीज के द्वारा जो सपोर्ट कर रहे थे उसके। जर्मनी वाज फोर्स टू पे कॉम्पेंसेशन अमाउंटिंग टू 6 बिलियन पाउंड्स। यहाँ जो एलाइड कंट्रीज थे तो ये वार के दौरान क्षति हुआ उसका जो है ना मुआवजा देने को कहा गया जर्मनी को, वो भी 6 बिलियन पाउंड। The Allied armies also occupied the resources-rich Rhineland for much of the 1920s। और यहाँ पे कह रहा है कि राइनलैंड जो रिसोर्स रिच प्लेस थे इसको भी जो है ना क्या किया गया, ऑक्युपाइड कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। तो यहाँ पे ये कह रही है कि बहुत सारे जर्मन्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि बस ये वार के कारण हार नहीं हुई है, ये जो न्यू वीमर रिपब्लिक है ये भी रिस्पॉन्सिबल है जर्मनी के डिफीट के लिए। आगे है द इफ़ेक्ट्स ऑफ द वार। The war had a devastating impact on the entire continent both psychologically and financially। इस वार के कारण जो है ना एकदम भयानक इम्पैक्ट पड़ा हुआ था एंटायर कॉन्टिनेंट में, साइकोलॉजिकली और फिनेंशियली दोनों। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेब्टर्स। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वीमर रिपब्लिक वाज बीइंग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द वर्ल्ड एम्पायर। और ये जो वर्ल्ड एम्पायर थे उसका जो है सिंस के कारण जो है ना पे करना पड़ा वीमर रिपब्लिक को। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वार गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलिएशन एंड वाज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाय बीइंग फोर्स टू पे कंपनसेशन। क्या करा है कि ये जो रिपब्लिक थे उनके ऊपर ही जो है ना सारा बर्डन दिया गया, वार का गिल्ट करवाया गया और नेशनल ह्यूमिलिएशन का जो फाइनेंशियली जो है ना क्रिपल्ड होने का आरोप लगाया गया और कॉम्पनसेशन भी क्षतिपूर्ति भी देने को फोर्स किया गया। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialist, Catholics and Democrats, became easy targets of attack in the conservative nationalist circles। और जो इनके सपोर्ट करते थे मेनली सोशलिस्ट जो कैथोलिक्स डेमोक्रेट्स थे, ये जो मेन टारगेट में पड़ गया, कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट सर्कल में पड़ गया। They were mockingly called the November criminals। The Midset had a major impact on the political developments of the early 1930s as well as we will soon see। और इस नज़रिया के कारण जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ था 1913 में। The First World War left a deep imprint on European society and polity। इसमें बहुत ही डीप इम्प्रिंट हुआ था। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। और ऐसे सिविलियंस से जो है ना सोल्जर्स को एबव रखा जाता था, ऊंची दर्जा दिया जाता था। पॉलिटिशियन एंड पब्लिश्ड लेड ग्रेट स्ट्रेच ऑन द नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। पॉलिटिशियन और पब्लिस्ट के जो लेड थे उसको बहुत बड़ा स्ट्रेस दिया जाता था, उसको जो है एग्रेसिव बनो, स्ट्रॉन्ग बनो और मैस्कुलिन बनो करके ऐसे कहा जाता था। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। और मीडिया जो है ग्लोरीफाइड कर रहा था ट्रेंच लाइफ का। ट्रेंच का मतलब होता है खाई, खाई में का जो लाइफ था, खाई में जाकर के सोल्जर्स जो करते थे, फाइट करते थे, उसको जो है ना ग्लोरीफाइड करते